नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राज कथाएं की, जो कि मनीष गुप्ता जी ने निकाली थी पैडेड और नॉन पैडेड वर्जन में। इनकी शुरुआत हुई थी संख्या 6 से और ये अभी तक 23 तक प्रकाशित कर दी गई हैं। इनको पैडेड और नॉन पैडेड में प्रकाशित किया गया है। मेरे पास दोनों वर्जन्स हैं। आइए इसमें देखते हैं हम इसकी क्वालिटी और क्या आपको पैडेड लेना चाहिए या नॉन पैडेड लेना चाहिए। तो आइए राजकथाएं 6 को हम साइड बाय साइड रखते हैं। ये पैडेड है। हम पहले पैडेड देखते हैं। ये देखिए, आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा इसमें पैडिंग यूज़ किया गया है। और ये जो है ये नॉन पैडेड है, मतलब ये हार्ड बाउंड है। इसका हार्ड बाउंड अच्छा यूज़ किया गया है, काफ़ी मोटा गत्ता लगाया गया है। और यदि हम इसको पीछे से देखें तो आर्ट दोनों में सेम ही है। ऐसा नहीं है कि आपको पैडेड में अलग आर्ट मिलेगी और नॉन पैडेड में अलग मिलेगी। और यदि कीमत देखें तो ये 500 रुपये मूल्य का इसमें मेटेलिक गोल्ड एडिशन मिल जाता है आपको, या मेरे पास आप कहें तो मेरे पास है। और यदि हम नॉन पैडेड में देखें तो मेरे पास मेटेलिक मेटेलिक डिलक्स एडिशन है इसका, 450 मूल्य का। तो मुझे नॉन पैडेड पसंद नहीं है, मुझे पैडेड पसंद है। पर उस समय जब ये आया था तब पैडेड बिक गया था, तो मैंने नॉन पैडेड खरीद लिया था। और जब ये स्टॉक में अवेलेबल हुआ तो फिर मैंने पैडेड भी ले लिया। इस तरह से कुछ इसकी स्पाइन है। तो इन कहानियों में, राजकथाएं में वो कथाएं सम्मिलित हैं, वो स्टोरी सम्मिलित हैं जब कोई हीरो नहीं हुआ करता था और खाली कथाएं जो थी, स्टोरीज जो थी, वो पब्लिश की जाती थी। ये देखिए, इसका बुक मार्क है कुछ इस तरह से। तो इसको हमें खुद ही लगाना होता है। और ये मेटेलिक है, तो आप पेपर की क्वालिटी देख सकते हैं। मेटेलिक में थोड़े कलर्स जो हैं वो थोड़े से फीके नज़र आते हैं मुझे एज़ कम्पेयर टू ग्लोसी, पर अपना अपना चॉइस है। एक मेटेलिक प्रिंट का फील भी एक अलग ही होता है, क्योंकि ये एकदम डिफरेंट है। जो मनीष जी लेके आते हैं वो आपको दूसरे कॉमिक्स में देखने को नहीं मिलेगा। और कलर भी वो थोड़े से फाइन ट्यून करके प्रिंट करवाते हैं। तो ये जो है मनीष जी की विशेषता मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए, इसका भी बुक मार्क है और इसमें भी ये भी है मेटेलिक ही। और आप आर्ट अगर देखेंगे तो इसमें कलर भी सेम ही है। और साइज़ जो है किताबों का, वो मनोज जी के साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है, संजय जी के साइज़ से थोड़ा छोटा होता है। इस साइज़ को मेरे ख्याल से B5 बोलते हैं शायद, पेपर के भाषा में। और इसमें आर्ट भी काफ़ी अच्छा है। उस समय आप को थोड़ा सा लीगेसी आर्ट देखने को मिलेगा, उस समय जिस तरह के आर्ट यूज़ करे गए जाते थे। और यदि हम पीछे से देखें इसको तो पीछे इसके सारे कवर दिए हैं। तो ये जो भी डाइजेस्ट बोले या हार्ड बाउंड डाइजेस्ट कलेक्टर एडिशन बोले, इसको कंटिन्यूटी में रखा गया है। इसमें 4 कॉमिक्स सम्मिलित हैं और इसकी संख्या 6 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नाम। और यदि हम इसका पैडेड एडिशन देखें तो ये भी लगभग सेम ही है। तो कुछ इस तरह से ऊपर नाम दिए गए हैं इसमें। और यदि पैडेड में देखें हम पीछे भी, तो सेम ही स्टाइल में इसको बनाया गया है। तो प्रिंटिंग सेम है, खाली पैडेड और नॉन पैडेड का इसमें ट्रीटमेंट है बस। तो कुछ इसी तरह से मैंने इसको अलाइन कर लिया है संख्या में, आप देख सकते हैं। तो ये जो है ये छठी है, मतलब सिक्स्थ, फर्स्ट जो इसका मतलब आया था। देखिए, इसमें गोल्ड गिल्डिंग भी है। तो इसमें अलग अलग वेरिएंट आते हैं और इसका मूल्य 500 है। और इसमें कॉर्नर्स भी हैं, क्रोम कॉर्नर्स बोलते हैं जिसको। और वहीं पे मेरे पास इसका जो अभी हमने अनबॉक्सिंग किया था पैडेड वर्जन, वो है, सॉरी नॉन पैडेड वर्जन वो है। तो मैंने इसको दो दो के उसमें सेट में जमाया है और पन्नी में इसको कवर किया है। देखिए, इसके पीछे आपको राजकथाएं 7 दिख जाएंगी। और
ये इसलिए क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, नमी आती है, पॉलीथीन में कवर रहती है तो सुरक्षित रहती है। तो आप देखिए मैंने इसको पूरी तरह से सुरक्षित करके रखा है। और यही इसका पैडेड वर्ज़न आपको मैं दिखा देता हूँ, सेवंथ राजकथाएँ। और इसको भी मैंने पॉलीथीन में पूरी तरह से पैक करके रखा है। तो ट्रीटमेंट सेम ही है। अब आप इसमें देखेंगे तो ये गोल्ड गिल्डेड नहीं है बस, और पैडेड एडिशन है सिंपल। उसका मूल्य 380 है। तो अगर आपको गोल्ड गिल्डिंग इतनी ज़रूरत नहीं है तो आप थोड़ा-सा अपना बजट कम करके और ये ले सकते हैं। पर आपको अगर अच्छा ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर आप थोड़े से पैसे और देके गोल्ड गिल्डेड भी ले सकते हैं, और ये पैडेड है। अब हम बढ़ते हैं राजकथाएँ 8 की तरफ। तो सबसे पहले नॉन पैडेड देखते हैं। तो नॉन पैडेड आपको कुछ इस तरह से दिखता है ये। और 8 और 9 दोनों मैंने कंबाइन करके रख रखे हैं, ये देखिए। तो इनमें भी 4-4 स्टोरियाँ हैं। और इसको हम रख देते हैं साइड में। ट्रीटमेंट सेम है जिस तरह से मैंने आपको बताया है, और यही चीज़ हम पैडेड में भी देख लेते हैं। तो इसको ठीक से पैक नहीं कर पाया था, इसलिए मैं आपको अलग-अलग करके बता भी सकता हूँ। पर सही यही रहेगा कि इसको हम क्विक लुक में देख लें। तो ये भी गोल्ड गिल्डिंग नहीं है इसमें, तो ये भी 380 380 वाई 580 वाली जो है कॉमिक्स हैं। तो मैंने इतना वेरिएंट पे ध्यान नहीं दिया, मुझे जो अवेलेबल लगा वो मैंने ले ली। तो ऐसा नहीं है कि मुझे गोल्ड गिल्डिंग ही चाहिए, मुझे बस राजकथाएँ चाहिए, पैरेट चाहिए, दैट्स इट। और ये इसका 10वां जो है वो भाग है, तो ये भी 380 का ही होगा। हाँ, इसमें गोल्ड गिल्डिंग नहीं है, तो ये भी पैडेड है। और इसमें भी 4 स्टोरियाँ हैं। और इसकी संख्या 10 है। और झगड़ा एक रोटी का, काठ की नगरी, चमत्कारी से विचित्र खोपड़ी। तो इसमें इसकी जनरल संख्या भी सम्मिलित की गई है। तो ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने डाली है। और इसके बाद हमें दिख जाती है राजकथाएँ 11। और ये भी 380 की ही है। इसका भी सेम ट्रीटमेंट है, इसमें भी 4 कथाएँ सम्मिलित हैं। और इसमें भी जो है जनरल की संख्या दी गई है। इस तरह से 10 और 11 यहाँ पे कवर हो जाती हैं। और ये नॉन पैडेड में जो हैं ये 10 और 11 हैं मेरे पास सेम, देख सकते हैं आप। इसमें भी सेम चीज़ ही कवर की गई हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसको पैडेड बना दिया है, इसको नॉन पैडेड बना दिया है। अब आपको जो पसंद है आपके हिसाब से आप वो रख सकते हैं। तो पैडेड सिर्फ मनीष जी निकालते हैं, तो इसलिए मैं पैडेड लेना पसंद करता हूँ। हार्ड बाउंड भी मुझे काफ़ी पसंद है, तो इसलिए मैंने दोनों वेरिएंट लिए हैं। और ये है राजकथाएँ 12। और इसमें भी 4 कॉमिक्स से सम्मिलित हैं। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक हमें 4-4 कॉमिक्स ही दिख रही हैं हर वेरिएंट में। और ये भी 380 का है, मतलब इसमें साइड में गोल्ड गिल्डिंग नहीं है। ओके। और इसके बाद हमारे पास आती है राजकथाएँ 13। और इसमें भी 4 स्टोरी सम्मिलित हैं, और ये भी सेम मैनर में बनाई गई है। और इसकी संख्या 13 है। और ये भी 380 की होगी क्योंकि ये इसमें गोल्ड गिल्डिंग नहीं है। अब हम इस यही जो दो जो हैं वो नॉन पैडेड में देख लेते हैं। तो ये सेट बना है 2 का, और इसमें भी सेम कॉमिक से कवर की गई हैं, बस ये नॉन पैडेड है। इसको भी रख देते हैं साइड में। अब हम वापस पैडेड की ओर चलते हैं। ये है राजकथाएँ 14। और इसमें भी 4 कॉमिक से सम्मिलित हैं, देख सकते हैं आप इनके नाम। ये भी 490 का एक पैडेड गोल्ड एडिशन है। ओके। और इसमें आप गोल्ड गिल्डिंग देख सकते हैं। तो 70 रुपये आपको लगभग ज़्यादा देना पड़ेंगे एक एडिशन पे, अगर आपको गोल्ड गिल्डिंग चाहिए तो। और फिर उसके बाद ये तो मेरे पास नॉन पैडेड निकल आई है 15। ओके। तो इसको हम रखेंगे साइड में, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नॉन पैडेड में वो संख्या है। ओके। तो ये 14 को पहले देख लेते हैं। तो ये 14 है नॉन पैडेड, और ये देखिए 15।
तो ये 15 2 मेरे पास नॉन पेडेड आ गई हैं। तो ठीक है, ये मैं बदलवा लूँगा प्रेम जी से, क्योंकि मैं सब मनीष जी का जो भी कॉमिक्स है वो प्रेम से लेता हूँ। हो सकता है उनके पास ये अवेलेबल नहीं हो, तब उन्होंने मुझे दे दी हो और बोला हो कि भाई पेडेड जब आएगा तब ले लेना आप, तो कम से कम आपके पास नॉन पेडेड तो होगी। तो ठीक है, इसको हम रखते हैं साइड में। इसको मुझे बदलवानी है तो मैं इसको रखता हूँ साइड में। 300 इसका मूल्य है। और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे है राजकथाएं 16, और इसमें भी 4 कॉमिक्स सम्मिलित हैं। ये भी पैडेड है, ये भी 380 की है क्योंकि इसमें गोल्ड गिल्डिंग नहीं है। इसको रख देते हैं यहाँ पे। और अब यहाँ पे हम नॉन पैडेड 16 हमारे पास है, पर ये देखिए, हाँ नॉन पैडेड 16 और 17 दोनों साथ में। तो पहले हम इसको देख लेते हैं, 16 और 17, इसमें भी 4 है, 17 में भी 4 हैं। तो अभी तक जितनी भी कॉमिक्स आ रही हैं सब में 4 4 4 4 हमको राजकथाएं देखने को मिल रही हैं। और हम पैडेड में भी देख लेते हैं। पैडेड में मेरे पास पूरा सेट है, देखिए 4 का। तो ये पूरे 4 का सेट है, 1 2 3, अच्छा 3 का है, इसमें एक शायद मैं निकाल ली होगी। ओके, तो इनको हम क्विकली देख लेते हैं। ये 19 है, तो 17 18 19, तो 17 और 18 और फिर 19, तो 17 18 19, और ये गोल्ड गिल्डिंग वाले एडिशन है और पैडेड है। तो ये 3 कॉमिक्स यहाँ पे कवर हो जाती हैं। वैसे मैं आपको नॉन पैडेड में बता ही दूंगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये 19 तक हो गया है, और यही चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो अब हम यहाँ से चालू करेंगे 18, 17 हमने देख ली थी, और इसके पीछे 19। तो इसमें भी 4 4 कथाएं हैं, ये देखिए 4 4 इसमें कथाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास 19 कवर हो गई हैं। अब हम 20 से चालू करेंगे। तो 20 में पैडेड 20 21 22 23 4, राइट, तो ये 4 हैं, और ये गोल्ड गिल्डिंग वाले हैं। तो स्वाभाविक है कि ये 450 का एक होगा। तो इस तरह से ये पूरा सेट कवर होता है। ये देखिए, तो 20 और 22 और ये 21 और ये 23। अगर हम इसको पलटते हैं तो आप इसकी नंबरिंग इसमें देख पाएंगे। मैंने इसको खोला नहीं क्योंकि बारिश का सीज़न है और मैं नहीं चाहता कि इसको खोल के मैं इसकी क्वालिटी ख़राब करूँ। तो बस यही रीज़न है, नहीं बस आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ ताकि। और ये हम बदलवा लेंगे पैडेड में। तो यहाँ तक हो गई थी 19। तो अब हम यहाँ से देखेंगे 20 से। तो ये 20 और 21 जो है मेरे पास नॉन पैडेड हैं। इसमें भी 4 4 कहानियाँ सम्मिलित हैं। इसमें लिस्ट पीछे की तरफ दी गई है, तो 20 से आप जब देखेंगे तो आपको सूची जो है वो पीछे की तरफ मिलेंगी। तो थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया डिज़ाइन में, आपको 20 से चेंज देखने को मिलेगा। और कुछ इस तरह से 21 है, 22 है और 23 है। तो यही मेरा कलेक्शन है राजकथाएं का, पैडेड और नॉन पैडेड में। मैं आपको इसकी एक झलक दिखाना चाह रहा था। ये देखिए 21 में सूची दी गई है। आपको कैसा लगा एक कलेक्शन, आप मुझे बताइएगा। क्या आप भी राजकथाएं के शौकीन हैं? मुझे ये पसंद नहीं थी, पर हाँ ये जब एडिशन आए तब बहुत रेयर हैं, ये मुझे समझ में आया, तो मैंने इनको कलेक्ट करना चालू करा। यदि आप भी चाहते हैं ये राजकथाएं लेना तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रेम कॉमिक्स वर्ल्ड से। वो आपको ये सारी कॉमिक्सें प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आपको अनबॉक्सिंग पसंद आई है तो लाइक करिएगा इस वीडियो को। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं शो मी हाउ टू प्ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।